अरे रूबिका, भारतीय जनता पार्टी वाला व्हाट्सएप कम पढ़िए। अरे व्हाट्सएप नहीं है, मैं पढ़ के, अरे आप, तुम्हारी मैंने पत्रकारिता देखी है, जिसके पास इतने भी सख्त में रहे हो। इस देश के जब आप पत्रकार थे तो देश के सबसे गंदे वर्ड का इस्तेमाल करने वाले तुम पत्रकार थे, और बीजेपी ने जब तुमको प्रवक्ता भी बनाया। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। यूपी की राजनीति अचानक से सारे मुद्दे भूलकर बुलडोजर पर आ गई है। खासकर सुप्रीम कोर्ट का जब से बुलडोजर को लेकर सख्त टिप्पणी आया है, आपको बताएं तो यूपी में आजकल जोरदार बयानों का बुलडोजर चलने लगा है। एक तरफ सीएम योगी हर मौके हर मंच से समाजवादी सरकार के दौर को कुशासन ठहराते हुए हमले करते हैं, तो मुकाबले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहने वाले। अब नया जुबानी संग्राम अखिलेश यादव के नए बयानों से छिड़ गया है। उन्होंने कहा 2027 में समाजवादी की सरकार आएगी तो सारे के सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा। बता दें कि बुधवार को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि बुलडोजर पर हर एक का हाथ फिट नहीं हो सकता, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसमें बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा हो वही बुलडोजर चला सकता है। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता मनोज काका ने चाटुकार एंकर से बने बीजेपी के प्रवक्ता और मौजूदा गोदी एंकर की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। ये बयान बताता है कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के मामले में बाकी सारे सियासी बयानों को बुलडोज कर देंगे, ऐसा मानते हैं आप? सवाल मेरा और आपके मानने का नहीं है, सवाल इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय के मानने का है। और उच्चतम न्यायालय ने ये जनसत्ता की रिपोर्ट है, आपको भी देखनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के दो जजों के बेंच ने जस्टिस BR गवई ने और KV विश्वनाथन ने कहा है कि ये पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक है। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि वो देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं मानेंगे? वो तो अपने बयानों से साफ साफ यही कह रहे हैं। दो बात कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए होता। मुख्यमंत्री के पास दिमाग तो है ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सदन में उन्होंने बोला कि 46 में 56 नहीं हो सकता। जिनका गणितीय आंकड़ा ही ठीक नहीं हो उनके पास दिमाग कहां होगा। रही बात दिल की, तो जिनके उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में नौनिहालों को भेड़िया नोच रहे हो, जिस उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों बेटियों को BHU जैसे संस्थान में भारतीय जनता पार्टी के दरिंदे नोच रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वो जमानत पे आते हैं घर तो उन्हें माला पहनाते हैं, तो ऐसे दरिंदों के पास दिल भी नहीं होगा। क्योंकि दिल जिनके पास होगा वो गांधी के उस बात से तो सहमत होंगे कि जो पर पीड़ा को जो अपना पीड़ा समझते हो, जो दूसरे के दुख सुख में अपना दुख सुख समझते हो। जिस उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी 22,000 लोग 1.5 साल से लाठियां खा रहे हो, जिस मुख्यमंत्री के दरवाजे पर एक बेटी न्याय मांगने जाती है और जल करके धू करके मर जाती है, वो मुख्यमंत्री कहता है कि उसके पास दिल है। नहीं है। अगर दिल होता तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में अन्याय नहीं होता। मनोज काका, आप एक इमोशनल आदमी हैं, ये मैं बात अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप ये नहीं आप जो ये चीख आंकड़े पर कहां सवाल खड़ा कर रहे हैं? मेरे आंकड़ों पर आप सवाल मत खड़ा बहुत दिखा देंगी। मैं ये कह रही हूँ पोषित आंकड़े दिखाने। अरे भाई, आंकड़ों से ही चलता है। आपका आंकड़ा भावुकता अच्छी लगती है, लेकिन आंकड़ों में सच्चाई होती है। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज में सब कुछ बर्बाद हो गया है ना। मैं देख रही हूँ NCRB के मुताबिक 2016 में जब राज्य में अखिलेश की सरकार थी तब हत्या थी 4,889, ठीक है, 79, अपहरण 15,898, लूट 4,502, डकैती 284, बलात्कार 4,816, जबकि 2022 के NCRB के आंकड़ों के मुताबिक हत्या कम हुई 3,491, अपहरण बढ़े हैं नो डाउट 16,263, लूट के मामले कम हो गए 1,975, डकैती के मामले 284 से हो गए हैं 80, बलात्कार के मामले जो 4,816 हुआ करते थे सर, वो NCRB के आंकड़े बता रहे 3,690 है। आपके दृष्टिकोण में पूरा राम राज आ गया। अरे दृष्टिकोण में नहीं, NCRB के दृष्टिकोण में मजबूरी हो सकती है रूबिका। राम राज्य आ गया होता सर, तो ये आंकड़े रूबिका लाकर बड़े बड़े जीरो में दिखा रही होती। इस देश में राम राज्य आ गया होता तो किसी बेटी के साथ बलात्कार ना होता, किसी बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद मन से ये ना कहा जाता कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। अगर राम राज्य आ गया होता तो किसी बच्ची को सड़कों पर उतरकर ये ना कहना पड़ता कि मुझसे पूछना सवाल बंद करो, पूछना है तो उन दरिंदों से पूछो जो गंदी नजर से मुझे देखते हैं, ठीक है?
डीएनए टेस्ट करवाइए, ये आप लोगों की तरफ से ना कहा जाता अगर राम राज्य आ गया होता। इसीलिए मत कहिए राम राज्य की बात, हर बात पे प्रभु राम को लेकर आना, हर बात पर इस चीज को किसी और एंगल पर लेकर जाना आदत हो गई है आपकी। एनसीआरबी के आंकड़े बता रही हूँ, दैट्स अबाउट इट सर, नथिंग एल्स। प्रदीप भंडारी, एक तरफा ये आंकड़े एक तरफा है, एक तरफ के आंकड़े नहीं चलेंगे। नहीं, एक सेकंड में क्लियर कर देती हूँ। मैं मनोज काका एक बार क्लियर कर देती हूँ। शुरुआत मैंने आपसे की, सरकार आपकी नहीं है, शुरुआत मैंने आपसे की। मैंने आपको बकायदा 2 मिनट बगैर किसी रोक टोक के बोलने दिया। न्याय दिलाने के लिए नहीं खड़ी हो पाएंगे। नहीं, क्यों नहीं? आप मेरे ऊपर ये आक्षेप मत लगाइए। हुआ, क्या बात कर रही है? आपके दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है। बिल्किस बानो के हत्यारों को जाके माला पहनाओ, बिल्किस बानो के हत्यारों को जाके माला पहनाओ। ये फोटो आपकी हमने पत्रकारिता भी देखी है, कितना विद्वान है आप, चारण चंपना भी देख रहे हैं। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप आंकड़ों का जाके हकीकत करो। बीएचयू के बेटी को नोचने वाले दरिंदे भारतीय जनता पार्टी के थे कि नहीं, ये बताओ। बिल्किस बानो के साथ दुराचार करने वाले दरिंदे भारतीय जनता पार्टी के थे कि नहीं, बताओ। चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी का था कि नहीं, बताओ। सेंगर भारतीय जनता पार्टी का था कि नहीं, बताओ। उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार भी है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मां बहन बेटियों के साथ लगातार हो रहे हैं दुराचार से, उनके दिल में कोई दर्द उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? उनका दिल कहां चला जाता है जब उत्तर प्रदेश के बहन बेटियों के साथ लगातार दरिंदगी हो रही है? योगी आदित्यनाथ का दिल क्या पत्थर का हो जाता है? उसमें मर्म रहता है। आप बताओ ना, जो है महिलाओं का मुझे एक बात बता दीजिए। मैंने आप दोनों को पर्याप्त मौका दिया है। मेरे 2 और मेहमान, आप दोनों अपने अपने आंकड़े बता रहे हैं। बैक करते हो और क्या बात करोगे? कभी बुलडोजर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि बुलडोजर में किसी तरह का दिमाग नहीं होता। अगर जो लोग बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, और जो आप लोग बुलडोजर को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पता करने का, उसमें किसी तरह का कोई चिप फिट नहीं की हुई है सर। और मैंने तो आज ही धराशायी कर लिया है मनोज काका जी, और इसीलिए इस बात को मैं आगे थोड़ा बढ़ा रही हूँ। अनंत विजय जी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक श्रीवास्तव जी, आप धराशायी कर देंगे। मनोज काका, आप धराशायी कर, मनोज काका, मैं आज नहीं बोल सकते। अरे मुझे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब बोलना होगा, आपकी मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विज्ञापनी गुलामी कर सकती हैं। और मैं कह रही हूँ, ऐसा बुलडोजर अगर आप भी चलाएंगे कि बेटी से रेप चल रहा है और घर उसने जो है वो इलीगल जमीन पर बना रखा है, और आप बुलडोजर चला देंगे तो मैं खड़ी होकर ताली बजाऊंगी सर। मैं खड़ी होकर ताली बजाऊंगी, और मुझे कोई माइका लाल नहीं रोकेगा आपकी तारीफ करने में, ठीक है? मैं क्लियरली बता देती हूँ, मैं किसी के पिताजी से नहीं डरती हूँ किसी का पक्ष लेने या किसी का विरोध करने में, सीरियसली बता देती हूँ। अब मैं विवेक श्रीवास्तव का रुख कर रही हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर, अरे श्रीमान, सर्वोच्च न्यायालय के उस पूरे के पूरे ऑर्डर को पढ़ लेने के बाद मैं आपके सामने आई हूं, जिसमें सराहना की गई है उत्तर प्रदेश के हलफनामे की। पूरा कहां सराहना? कौन? अरे प्रभु, सराहना की गई है। अब मैं क्या करूं? आपने नहीं देखा तो? अरे रूबिका, भारतीय जनता पार्टी वाला व्हाट्सएप कम पढ़िए। अरे व्हाट्सएप नहीं है, मैं पढ़ के, अरे आप जो है अपना वो ये जो भी आपके लेफ्ट विंगर वाले हैं, इनका व्हाट्सएप पढ़ना, इनकी पोथियां बनना बंद कर दीजिए। समझ गया? ये करना बंद कर दीजिए। प्रदीप भंडारी, आपने कब व्हाट्सएप भेजा ये बताइए, और वो कौन सा व्हाट्सएप था जिस पर इनको मिर्ची लग गई है? रूबिका जी, दिक्कत क्या है इनको दिक्कत यही हो रही है कि ये 14 साल की बच्ची के रेपिस्ट मोहित खान वाले व्हाट्सएप को पढ़ना चाहेंगे, जिसको बैक करते हैं। ये रहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मनोज काका को डिबेट पे चैलेंज करता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वी अप्रिशिएट द स्टैंड टेकन बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द एफिडेविट फाइल्ड बाय इट? अरे पढ़ना लिखना को नहीं पढ़ना लिखना आ रहा। मनोज काका मेरे पास आ जाओ, समाजवादी पार्टी में पढ़ाई लिखा दूंगा। तुम्हारी मैंने पत्रकारिता देखी है, जिसके पास इतने भी शब्द न रहे हो। इस देश
इस देश के जब आप पत्रकार थे तो देश के सबसे गंदे वर्ड का इस्तेमाल करने वाले तुम पत्रकार थे, और बीजेपी ने जब तुमको प्रवक्ता भी बनाया है तो तुम सबसे घटिया वर्ड का इस्तेमाल करोगे, मुझे पता है। मैं कभी एज ए प्रवक्ता तुम्हारे शो में नहीं गया। तुम्हारे जैसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी बस कीजिए ना, बस कीजिए ना, मैं ये कह रही हूँ। ओहो, आप रुकिए, आप दोनों रुक जाइए। मनोज काका जी, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वो आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये व्हाट्सएप से आया है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जज देंगे या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई पन्ना आएगा तो आपको लगेगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया है। मुझे ये बताइए ना। नहीं, फिर मैं चैलेंज कर रही हूँ, अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट का वो पन्ना आप तक पहुंचा तो आप भरी डिबेट में मनोज काका, भरी डिबेट में आपको फिर माफी मांगनी पड़ेगी कि रुबिका जी माफी चाहता हूँ, ये व्हाट्सएप वाला कान पकड़ के सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ठीक है, चैलेंज मनोज भैया। मैं अपना पढ़ रहा हूँ ना, इसका पढ़ रहा हूँ नहीं, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ कि रूबिक। दोस्तों आपको बता दें, इन सब के बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट करके सीएम योगी को चुनौती भी दे दी और चुटकी भी ले ली। अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर पर इतना भरोसा है तो अपना अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह ले, भरम और घमंड दोनों टूट जाएगा। अब सीएम योगी के पलटवार का इंतजार है, लेकिन एक बात तो तय है, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग चल रही है, क्या यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बुलडोजर का मुद्दा सबसे बड़ा रहने वाला है? क्या विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर की गई टिप्पणियों के बाद बुलडोजर को एक बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में है? तो क्या योगी आदित्यनाथ समाजवादी सरकार के कार्यकाल को भाई भतीजावाद और कुशासन बोलकर चुनाव का रुख अपनी तरफ कर पाएंगे? इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।